हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कुछ स्पीड ड्रिल जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आपको भी और जो कि सब जूनियर एथलीट्स होते हैं, जूनियर एथलीट्स होते हैं, उनके वार्म अप पे, उनके ट्रेनिंग सेशन पे आपको इंक्लूड करना चाहिए। सो ऐसे बहुत सारे ड्रिल्स होते हैं, उसमें से हम लोग कुछ ड्रिल्स आज सीखेंगे। तो फर्स्ट वन इज द ए स्किप। ए स्किप में आपको जनरली दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है। फर्स्ट वन इज योर अपर बॉडी का पोजिशन एंड द सेकेंड वन इज योर स्नैपिंग। स्नैपिंग मतलब कि आपका जो ये जो लेग है वो ऊपर जाके जब नीचे आएगा तो स्नैप कहाँ पे होगा। मैक्सिमम लोग इसको फॉरवर्ड ज़्यादा स्नैप कर लेते हैं जो कि गलत है। तो आपको मैक्सिमम ध्यान रखना है कि वो हिप के नीचे ही स्नैप हो। तो करके मैं दिखाता हूँ कि उसको कैसे परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले जो नए बच्चों है जिनको आपको सिखाना है कि ये स्किप क्या होता है, तो फर्स्ट थिंग इज द मार्चेस। उसको पहले मार्चेस सिखाओ। तो मार्चेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि आप स्टार्टिंग रहते हो तो आपको इतना मूवमेंट का जरूरत नहीं पड़ता है। तो ये मार्चेस है, उसको सिर्फ नॉर्मल आओ, बोलो कि ये कोऑर्डिनेशन बनाने। ये स्नैप होगा, ये ऊपर जाएगा, ये स्नैप होगा, ये ऊपर जाएगा। ये अगर मैं साइड व्यू में दिखाऊं उसको तो लाइक दिस, ये टो हमेशा अप रखना आप, और ये स्नैप करते टाइम ये स्नैप आएगा, ये ऊपर जाएगा। सो इसको धीरे धीरे आप मूवमेंट में आगे बढ़ाते रहिए लाइक दिस। ये गया, फिर ये स्नैप हुआ, ये स्नैप हुआ, ये स्नैप हुआ, लाइक दिस। और इसको अगर हम धीरे धीरे और स्पीड में मूवमेंट अगर करेंगे तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। एंड अगर मैं साइड व्यू में इसको दिखाऊं सो इट विल लाइक दिस। सो लेट्स सी हाउ इट इज परफॉर्म। तो यहाँ पे सेम थिंग जो मैंने बोला था, अपर बॉडी आपका हमेशा सीधा रहेगा एंड टोस हमेशा ये अप रहेगा। तो आपको ये परफॉर्म करना है। ओके सो हम लोग जो नेक्स्ट ड्रिल परफॉर्म करने वाले हैं वो बी स्किप है एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रिल। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट ड्रिल है जो हम लोग को स्प्रिंटिंग में हेल्प करता है और इंजुरी से बचाने के लिए भी हेल्प करता है। और ये ड्रिल हम लोग जूनियर, सब जूनियर, जितना भी एथलीट्स है, इवन एक सीनियर लेवल पे हम लोग वार्म अप पे अगर इसको पुट करेंगे तो हम लोग का एथलीट का रनिंग मैकेनिक्स ड्यूरिंग स्प्रिंटिंग सब कुछ अच्छा हो सकता है। इसमें बेसिकली हम लोग का क्या दो मेन पॉइंट है कि सेम अपर बॉडी का जो टॉर्सो है वो स्ट्रेट रहेगा, सामने ज़्यादा झुकना नहीं चाहिए, बैक में ज़्यादा झुकना नहीं चाहिए। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम लोग ये बी स्किप चल रहा है, ये हमेशा याद रखना है कि इज ऑलवेज कम डाउन, मेरा हिप के नीचे आके हिट करे। ये हमेशा कभी नहीं होगा कि मेरा बैक लेग स्विंग ज़्यादा हो गया तब वो बी स्किप नहीं हो रहा है, तब फिर हैमस्ट्रिंग में प्रेशर पड़ रहा है। तो इसका पोस्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा कि बी स्किप कैसे परफॉर्म किया जाता है। सो जब हम लोग पहले बी स्किप स्टार्ट करेंगे, पहले हम लोग अगर सब जूनियर के साथ काम कर रहा है, एकदम जूनियर एथलीट्स के साथ काम कर रहा है, तो उसका टेक्निक सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग पहले वॉकिंग के साथ उसको मतलब करेंगे, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे मूवमेंट में जाएंगे। तो हम लोग जब वॉकिंग में करेंगे तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके साथ साथ मेरा हाथ का भी फंक्शन होना चाहिए। एंड हाथ का जो फंक्शन होगा वो हमेशा लेफ्ट लेग अगर मेरा लिफ्ट हो रहा है तो राइट लेग मेरा आगे जाएगा, जस्ट लाइक व्हेन वी आर स्प्रिंटिंग। और जब ये ड्रिल मेरा धीरे धीरे ये हो जाएगा कि जैसे साइड से भी अगर मैं चल रहा हूँ तो ये गया, मेरा हाथ का मूवमेंट सिंक्रोनाइजेशन में चलना चाहिए। तो जैसे धीरे धीरे ये वॉकिंग में एथलीट्स का सही हो जाएगा, फिर हम लोग धीरे धीरे इसको मूवमेंट में कर सकते हैं। और मूवमेंट में सेम चीज़ करना है कि जस्ट लिफ्ट 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 और हिट हमेशा हिप के नीचे। ऐसा ना हो कि मैं ऐसे लेके जा रहा हूँ, मेरा बैक लेग पीछे चला जा रहा है। नो, हमेशा हिप, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। बैक लेग का स्विंग ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इट्स ऑलवेज मेरा हिप के नीचे हिट होना चाहिए। थैंक यू। तो नेक्स्ट ड्रिल हम लोग वार्म अप पे करेंगे वो क्विक फिट है, जो अगेन वो एक स्पीड ड्रिल्स में आ जाता है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों का वार्म अप पे उसको करने के लिए। सो इट्स अ वेरी इजी ड्रिल, बहुत सिंपल ड्रिल है। जैसे हम लोग हाई नीज के टाइम ज़्यादा लिफ्ट करते हैं, क्विक फिट के टाइम वो ज़्यादा लिफ्ट नहीं होगा, छोटा छोटा स्टेप में मेरे को आगे चलते रहना है। और इसमें भी मेरा सेम मोटो है कि जो मेरा लेग लिफ्ट हो रहा है, टो हमेशा स्काई को फेस करेगा, ऐसा ना हो टो मेरा नीचे फेस करेगा। जैसे पहले हम लोग स्किप में भी बताएं कि टो कभी भी नीचे फेस नहीं करेगा, क्योंकि ये सब हम लोग कर रहे हैं ग्राउंड रिएक्शन फोर्स के लिए, ग्राउंड को हिट करने के लिए, अपना स्पीड बढ़ाने के लिए। तो हमेशा जब भी ये करेंगे टो मेरा हमेशा ऊपर रहेगा, या फिर सीधा तब भी चलेगा, बट कभी भी ऐसे नीचे नहीं रहेगा। देन वो ड्रिल्स का हम लोग का जो मोटिव है वो फुलफिल नहीं होता। सो पहले हम लोग स्टार्ट एक दिखाएंगे कि हाई नीज क्विक फिट हाई नीज कैसे परफॉर्म किया जाता है। सो इसमें हम लोग 10-15 मीटर का डिस्टेंस ले सकते हैं सब ड्रिल्स के लिए। और जब स्टार्ट करेंगे अगेन सिंक्रोनाइजेशन ऑफ हैंड, हाथ का मूवमेंट चलते रहना चाहिए, देन ओनली वो
स्प्रिंटिंग के टाइम हम लोगों को हेल्प करेगा। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, जस्ट क्विक मूव एंड फॉरवर्ड मूव एंड बॉडी ऑलवेज स्ट्रेट, नॉट लाइक दिस और नॉट लाइक दिस, ऑलवेज स्ट्रेट। सो ये लोग हम लोग वार्म अप पे ये चीज़ें पुट कर सकते हैं। और जो है टेक्निक, अगर सही नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है मूवमेंट पे सही नहीं हो रहा है, आप वॉकिंग पे डालिए, कोई दिक्कत नहीं, आप वॉकिंग पे डालिए। जैसे ठीक होगा धीरे धीरे हम लोग और डायनामिक बनाते जाएंगे एक्सरसाइज को। हम लोग जो नेक्स्ट ड्रिल करेंगे उसका नाम है पोगो हॉप्स। ये भी हम लोग एंकल के लिए कर रहे हैं और ग्राउंड रिएक्शन फोर्सेस के लिए भी कर रहे हैं, जो हम लोग को स्प्रिंटिंग एंड एनी अदर स्पीड एक्टिविटीज में हेल्प करेगा। और अगर सब जूनियर एज से वो किया जाए तो वो बेनिफिट्स देता है। आफ्टर 4 वीक्स 5 वीक्स 6 वीक्स आपको खुद दिखेगा कि स्पीड में कैसे इंप्रूवमेंट आ रहा है। तो बेसिकली हम लोग इसमें क्या करेंगे, पोगो का तीनों वेरिएशन दिखाएंगे, एक फॉरवर्ड पोगो, देन साइड पोगो, देन बैकवर्ड पोगो। तो पोगो जंप्स कैसे किया जाता है वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। सो पोगो हॉप्स में सबसे इंपॉर्टेंट है मेरा जो हाथ है वो लॉक रहेगा, कि मेरा जो भी पावर यूज हो रहा है वो सिर्फ लोअर बॉडी यूज कर रहा है, नॉट द अपर बॉडी। और ये ड्रिल्स में भी ऐसा है कि अपर बॉडी, अपर टॉर्सो, कोर को बहुत इंटैक्ट रखना पड़ेगा। कोर को अगर आप छोड़ देंगे या ढीला कर देंगे तो आपका अपर बॉडी सामने गिर सकता है या पीछे की ओर भी जा सकता है। बट तो कैसे किया जाता है, हाथ मेरा हिप्स में रहेगा एंड ऑलवेज लाइक दिस एंड हिट द ग्राउंड एंड कम फॉरवर्ड। अगेन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पोगो के टाइम, द मूवमेंट ऑफ योर टो, द मूवमेंट ऑफ योर टो, इट विल ऑलवेज गो लाइक दिस। ये जाएगा 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 आएगा, हर टाइम दिस अप एंड हिट। ये कभी भी ऐसे ऐसे नहीं चलेगा। दिस इज द कॉमन मिस्टेक जो सभी एथलीट्स लोग करते हैं, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये हमेशा जाएगा आएगा जाएगा आएगा, एंकल हमेशा मूव होता रहेगा। सेम इसका भी सेम वेरिएशन है साइड में हम लोग साइड में जाएंगे, देन मूव, देन हम लोग साइड चेंज कर लेंगे एंड ऑल्सो बैकवर्ड रहेगा, मूव। सो हम लोग जो अपना नेक्स्ट ड्रिल वार्म अप पे हमेशा डालने की कोशिश करेंगे वो है पेंगुइन हॉप्स। ये हम लोग किस लिए करते हैं, हम लोग का काफ मसल का एक अच्छा रोबस्टनेस रेडी करने के लिए, जो हम लोग को स्प्रिंटिंग में, रनिंग मैकेनिक्स में हेल्प करता है, रनिंग के टाइम स्पीड जनरेट करने में हेल्प करता है। और एंकल को भी किसी ना किसी तरह उसको मोबाइल करके और स्टेबल करके भी रखता है, जॉइंट को एंकल ट्विस्ट वगैरह से हेल्प करता है। तो बेसिकली ये ड्रिल्स हम लोग इसीलिए करते हैं कि एंकल का एक रोबस्टनेस रेडी करने के लिए, जो हम लोग का स्प्रिंटिंग के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग हाई स्पीड रनिंग और समथिंग, जो हॉकी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपको इसको दिखाएंगे कि कैसे किया जाता है। सो जैसे पिछले वाला ड्रिल था स्ट्रेट लेग स्किप में हम लोगों का क्या था कि हम लोग ज्यादा जा रहे थे, बट पेंगुइन हॉप्स में क्या होगा, हम लोग का छोटा छोटा मूव होगा, बट मेरा नी एंकल स्ट्रेट रहेगा एंड अंडर द हिप्स रहेगा, जैसे पेंगुइन वॉक करते हैं। सो क्या करेंगे, जस्ट मूव, छोटा छोटा मूव एंड ऑलवेज टो इज फेसिंग द स्काई, टो इज फेसिंग द स्काई, टो इज फेसिंग द स्काई। अगर साइड से देखते हैं तो टो इज ऑलवेज फेसिंग द स्काई। ये जस्ट एक एंकल रोबस्टनेस रेडी करने के लिए है। ये भी हम लोग वार्म अप पे डालेंगे, जूनियर सब जूनियर जो भी एथलीट्स है। सो नेक्स्ट रनिंग का जो ड्रिल है दैट इज द स्ट्रेट लेग रन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रनिंग टेक्निक को सही करने के लिए, अपने हैमस्ट्रिंग को इन्वॉल्व करने के लिए एंड ऑब्वियसली इंजरी फ्री रहने के लिए भी, क्योंकि अगर आप हैमस्ट्रिंग को ट्रेन करेंगे ऑब्वियसली आप इंजरी फ्री रहोगे। तो अभी हम लोग देखेंगे कि इसको परफॉर्म कैसे करते हैं, सही टेक्निक क्या है। सिंपल यहाँ पे भी 2 पॉइंट का ध्यान रखना है, आपका स्नैपिंग का मूवमेंट, यानी कि ये स्ट्रेट लेग गया, ये स्नैप होगा, ये हमेशा हिप के नीचे होगा। एंड सेकंड पॉइंट इज योर अपर बॉडी का पोजीशन, टोर्सो का पोजीशन। ये स्नैप करते टाइम अपर बॉडी से फॉल सामने की ओर नहीं जाएगा, ऐसे पीछे नहीं आएगा, अपर बॉडी ऑलवेज स्ट्रेट एंड स्नैप हिप के नीचे। सो अभी मैं दिखाता हूँ आपको करके कि इसको परफॉर्म कैसे करते हैं। Ready? तो अगर मैं साइड व्यू में थोड़ा दिखाऊं कि ये कैसे लगता है, तो मैं साइड व्यू में थोड़ा दिखा देता हूँ। हम लोग इससे पहले जो कर रहे थे वो सब एक्सरसाइज, अगर वार्म अप के टाइम अच्छा डायनामिक स्ट्रेचिंग होने के बाद, अगर वार्म अप में हम लोग 20 मीटर का डिस्टेंस रहा और हर एक एक्सरसाइज का 4-4 रिपीटेशन किया, तो हम लोग का नेक्स्ट मूवमेंट के लिए जाने में बहुत हेल्प हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग जो अभी दिखाएंगे 4 स्पीड ड्रिल्स दिखाएंगे, जो हमेशा हम लोग वार्म अप पे डालेंगे। वो ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं, 10 मीटर या 15 मीटर हो सकता है। तो जो पहला स्टार्ट है उसको रोलिंग रोल ओवर स्टार्ट बोला जाता है। तो कैसे करते हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो ये मेरा स्प्लिट स्टांस का पोजीशन रहेगा, मेरा बॉडी अप रहेगा, ज्यादा बेंड नहीं रहेगा, ज्यादा ऐसे भी नहीं रहेगा, जस्ट एक सेमी क्राउच पोजीशन में रहा। तो मेरा जो स्टार्टिंग पोजीशन है, जो लेफ्ट लेग है मेरा, वो टो अप करेगा और ये वाला पोजीशन मेरा पीछे रहेगा। पीछे से मैं रोल करूंगा सामने, जैसे ही गिरा मैं स्प्रिंट, जैसे ही सामने गिरा मेरे को स्प्रिंट करना है। तो इस तरफ से भी एक बार दिखा रहा हूँ। तो ये मेरा जो पिछले वाला जो पैर है वो हिल पे रहेगा, टो अप रहेगा, और पीछे वाला जो बॉडी वेट है वो पीछे वाला पैर का हिल में रहेगा।
देन मेरे को रोल करना है सामने, रोल किया, जैसे ही मैं गिरा मेरे को निकलना है। ये खुद से ही आप जब निकलेंगे आपको ऑटोमेटिक सामने पुश कर देगा। और जो सेकेंड स्टार्ट है उसको 3 पॉइंट स्टार्ट बोला जाता है। तो 3 पॉइंट स्टार्ट हम लोग कैसे करेंगे, तो मेरा लेफ्ट लेग अगर सामने है तो मेरा राइट हैंड सामने रहेगा और ये पीछे वाला हाथ जो है इस पोजीशन पे रहेगा। ये जो दोनों पैर का जो गैप है ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, एक कंफर्टेबल पोजीशन में होना चाहिए। तो गया, जब आप व्हिसल करेंगे या क्लैप करेंगे तो जो पहला मूवमेंट है वो मेरा स्टार्ट होगा ये वाला पैर से, पूरा पावर जनरेट करके निकलना। एंड हमेशा याद रखेंगे जब भी हम लोग एक्सीलरेशन को डेवलप कर रहे हैं तो पहला जो 10-15 मीटर है कभी भी पहले खड़ा नहीं हो जाना है। हमेशा हम लोग का जो बॉडी है वो सेंटर ऑफ मास हमेशा नीचे रहेगा, तब आप लोग स्पीड और जनरेट कर पाएंगे। तो ये अगर मैं पोजीशन में रहा, अगर अब मेरा कोच मेरे को गो बोल रहा है तो मैं पहले से ऐसे खड़ा हो गया, दैट मीन्स ये गलत है। मेरे को गो बोला गया, मेरा ये पोजीशन है, मेरे को गो बोला गया, मैं इधर से ड्राइव करके निकलूंगा, देन वो सही रहेगा। ओके तो नेक्स्ट स्पीड का जो ड्रिल होगा सो वो होगा फॉलिंग स्टार्ट। अब ये फॉलिंग स्टार्ट हम लोग करते क्यों है, ऑब्वियसली टू इम्प्रूव द एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन में इंपॉर्टेंट है आपका बॉडी थोड़ा लीन रहेगा एंड आप जल्दी जल्दी ग्राउंड पे फोर्स लगा के आप आगे निकलो। सो इसको देखते हैं कि परफॉर्म कैसे करते हैं। सो बड़ा ही सिंपल है, कुछ आपको करना नहीं है, आपको टोज पे ऐसे खड़े रहना है लाइक दिस एंड आपको बॉडी को फ्री छोड़ देना है टू फॉल लाइक दिस। अब जैसे ही मैं अपर बॉडी जैसे ही मेरा गिरता है मेरे को उधर से स्प्रिंट करना है। तो सेम इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जल्दी आपको उठना नहीं है। प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बोला गया है कि अपर बॉडी ज़्यादा आपको उठाना नहीं है स्टार्टिंग में। सो यहाँ पे भी सेम ध्यान रखेंगे, ये टोस अप रहा, बॉडी को पूरा फ्री छोड़ देना है, ये जैसे ही हुआ स्प्रिंट। सो ये बेसिक फॉलिंग स्टार्ट का वीडियो। सो थैंक यू। सो हम लोग का जो नेक्स्ट स्पीड ड्रिल है दैट इज अबाउट द पुशअप स्टार्ट। तो सेम रीजन उसका सेम ही है, पुशअप स्टार्ट भी हम लोग जो करते हैं टू डेवलप द एक्सेलरेशन एंड अपर बॉडी को वो जो लीन वाला पोजीशन है उसको मेंटेन करने के लिए। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसे एक पुशअप स्टार्ट को परफॉर्म कैसे करते हैं। सो बॉडी पोजीशन में आपका पुशअप जो है नॉर्मल पुशअप आप जैसे करते हो वैसे ही रहेगा, सिंपल ये लाइक दिस, ये वाला पोजीशन से। तो जैसे ही कोचेस आपके गो बोलेंगे तो सबसे पहले आपका जो ये अपर बॉडी ऊपर उठेगा एंड एक लेग फॉरवर्ड आएगा, एक लेग फॉरवर्ड आके इस लेग को यूज करके ग्राउंड को आपको स्प्रिंट करना है लाइक दिस। सो यहाँ सेम चीज़ों का ध्यान देना है। अपर बॉडी आपका हमेशा लीन रहेगा, जल्दी आपका उठ नहीं जाएगा। अगर जल्दी उठोगे तो आप ग्राउंड रिएक्शन को ग्राउंड को जल्दी यूज नहीं कर पाओगे, बहुत टाइम ले लोगे फुट को ग्राउंड में टच करने के लिए। सो दैट इज वाई अपर बॉडी लीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज इसको थोड़ा क्लोजली आप देखिए उसको। सेम थिंग पुशअप में जैसे ही कोच बोलता है कि रेडी हो जाओ तो सब पुशअप पोजीशन में ऐसे रेडी होंगे, कोई भी ऐसे कोई रेडी नहीं होगा, सब कुछ नॉर्मल पुशअप में आएगा। जैसे ही स्टार्ट बोलेगा कोच ये अप एंड। तो अभी तक से जो मैंने और राकेश आप लोगों को जो ड्रिल्स डेमोन्स्ट्रेट किया और एक्सप्लेन भी किया वो सब स्पीड ड्रिल्स के अंदर आता है और ये हमेशा हम लोगों को वार्म अप पे करना चाहिए। तो अगर आपका हॉकी सेशन है आज, तो अगर 20 मिनट आप इन लोगों के लिए वार्म अप में दोगे तो वो बाद में आपका स्पीड में हेल्प करेगा। और अभी से आप लोग अगर डेवलप करना स्टार्ट करेंगे तो इन फ्यूचर आपको ही हेल्प होगा। तो ज़्यादा नहीं, जितना भी एक्सरसाइज दिखाया गया अगर आप 15-20 मिनट जस्ट ले लेंगे और हर एक एक्सरसाइज का 3-4 रिपीटेशन करके भी करेंगे तो वो वार्म अप में आपको हेल्प करेगा। डायनामिक स्ट्रेचिंग हो रहा है, उसके बाद तुरंत आप आ जाइए स्पीड ड्रिल्स में करके आप हॉकी में जाइए। तो वो एट द एंड ऑफ द डे एथलीट्स का भी बेनिफिट होगा एंड एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों का भी बेनिफिट्स होगा। सो होपफुली ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा एंड आप लोग ये फॉलो कर रहे होंगे अपने अपने सेंटर में। थैंक यू।